तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 306 आउट ऑफ 500 रीजनिंग फुल का नाम से जो पीडीएफ है। क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं। 9 तारीख है आज 2025। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये बेसिकली चीज़ों को समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ है, टाइम को कम करने के लिए। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 लोग हैं और लीनियर रो में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सम फिर लिखा है सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। हो सकता है यहाँ पर बैठा है एक बंदा, यहाँ पे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ऐसे बैठा है। तो थिंग्स इज समथिंग लाइक द कंडीशन इज समथिंग लाइक दैट। और जो बंदे हैं वो जे से लेकर क्यू तक बंदे बैठे हुए हैं। जे से लेकर क्यू तक बंदे बैठे हुए हैं, ये कंडीशन है। ठीक है जी, तो ये वाली बात क्लियर हो गई? क्लियर है। अब पहली कंडीशन लिख रखी है, नो टू फ्रेंड्स सिट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, आई ब्रैकेट में डाल के लिखा भी हुआ है, ए डज नॉट सिट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड बी डज नॉट सिट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी को आप साथ में नहीं बिठा सकते, यू कैन नॉट मेक देम सिट टुगेदर, और बी ए को भी आप साथ में नहीं बिठा सकते, यू कांट मेक देम सिट टुगेदर। उसी तरीके से अगर मैं जे की बात करूँ, जे का नंबर होता है 10 और के का नंबर होता है 11, या फिर के जे, इन दोनों को आप साथ में नहीं बिठा सकते, इन दोनों को साथ में आप नहीं बिठा सकते। अल्फाबेटिकल सीरीज जो है बेसिकली प्लेस वैल्यूज, दो प्लेस वैल्यूज जो कि कंसेक्यूटिव हैं, राइट, जो एक के बाद एक आ रही हैं, वो साथ में नहीं बैठेंगे। दिस इज फॉर श्योर कंफर्म्ड एंड दिस इज फॉर श्योर यू हैव टू मेक इन माइंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा माइंड। अब हमारी जो इनिशिएटिंग स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, ये पकड़ना पड़ेगा। तो अभी हम देखें, एक कंडीशन लिखी हुई है, जे के थर्ड राइट में एम बैठा है, जे के थर्ड राइट में 1 2 3 में एम बैठा है, और एक कंडीशन लिखी हुई है कि जे सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, एंड में मेरा जे बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पे इन दोनों से कैच मिलता है, इन दोनों से हमें एक कैच मिलता है अबाउट जे। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अब हमने 4 केस बनाए हैं जे के लिए 4 केस बनाए हैं। और अब क्या हो सकता है, जे या तो जैसे हमारी अगर ये वाली रो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे, या तो जे इस कोने में बैठ सकता है, या तो इस कोने में बैठ सकता है, और इस कोने में बैठ के या तो ये साउथ देख सकता है, या तो ये नॉर्थ देख सकता है, या तो साउथ देख सकता है, और इस कोने में बैठ के भी या तो ये नॉर्थ देख सकता है, या तो ये साउथ देख सकता है। ये एक बात हो गई, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो उसी तरीके से मैंने नॉर्थ देखते हुए, मतलब इस कोने पे बिठाते हुए एक बार नॉर्थ दिखा दिया, एक बार साउथ दिखा दिए, और उसी तरीके से इस कोने पे बैठते हुए एक बार नॉर्थ दिखा दिया, एक बार साउथ दिखा दिया। लेकिन पता है इसमें अब जो हमारी अगली कंडीशन है कि जे के थर्ड राइट में एम है, तो जे के थर्ड राइट में अगर मेरे को एम करना है ना, तो यहाँ पर तो इसका राइट क्या होगा, ये वाला राइट हो जाएगा, और थर्ड राइट में 1 2 छोड़ के एम को मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, मेरे पास जगह बनती है। अब अगर आप इस केस में बात करते हो तो इसका राइट, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए लिखा हुआ है, अगर जो बंदा साउथ देख रहा है उसके लिए राइट क्या हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट होगा, राइट, तो जो मेरा लेफ्ट होगा वो इसके लिए राइट हो जाएगा। तो ये इसका जे का ये वाला राइट है, और यहाँ पे एम को बिठाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी सर, तो ये वाला जो केस है हमारा, ये केस फेल बन जाता है। तो अगर जे को आप इस कोने पे बिठाते हो, दिस जे इज बाउंड टू सिट ऑन दिस कॉर्नर विद अ फेस ऑफ, नहीं, बाउंड टू सिट ऑन दिस कॉर्नर नहीं, बाउंड टू फेस नॉर्थ इफ इट इज सिटिंग एट दिस कॉर्नर। ये स्टेटमेंट अच्छी होगी, जो पॉलिश लैंग्वेज में आप बोलोगे कि
अगर आपको ये वाली दो स्टेटमेंट जो लिख रखी थी, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि अगर जे इस कोने में बैठा है तो ही हैज टू लुक इन द नॉर्थ डायरेक्शन टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। और उसी तरीके से अगर आप यहां देखते हो तो इस केस में ये इसका राइट हो जाएगा जे का, तो यहां पर आप बिठा सकते हो, एक दो छोड़ के मैंने एम बिठा दिया। और यहां पे अगर आप देखते हो तो राइट में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यहां पर एम के लिए कोई जगह नहीं बचती, तो दिस फेल्स, राइट। तो हमारे पास ये वाली दो कंडीशन फेल हो जाती है। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते नहीं है, पर यहां से एम को हटा देते हैं, क्योंकि इसके आगे हम यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। इस सेटिंग, ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है, इसका दोबारा काम आ जाएगा। तो चलिए अब क्या है ना, अभी एक बार के लिए इसको भूल जाते हैं। ठीक है, अभी एक बार के लिए इसको भूल जाते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक केस था, जो भी कुछ था भूल जाऊंगा इसको। तो हमने इसका यूज कर लिया है, इसका यूज कर लिया। अब हमारे पास अगली स्टेटमेंट लिख रखी है, वो बड़ी काम की स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी एंड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम। ये दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इससे पता है आपको क्या पता लग जाएगा, इससे यू कैन लोकेट पी इन द सिस्टम। अब पी को लोकेट करना है, राइट। एक तो पी को लोकेट करोगे आप। अब हमारे को एम की डायरेक्शन नहीं दे रखी, एम देख कहाँ रहा है। एम या तो नॉर्थ देख सकता है या तो साउथ देख सकता है, राइट। एम या तो नॉर्थ देख सकता है या तो साउथ देख सकता है। तो ये दो कंडीशन है, और एक एम के साथ एक हमारे को ये कंडीशन दे रखी है कि ओ एम के जो है सेम फेस है इनका। अगर मेरे को इसके बारे में कुछ पता होता तो मैं बता देता कि हाँ भाई एम यहाँ पे देखेगा, या उसके बारे में कुछ इसके बारे में कुछ मेरे को स्टेटमेंट दे रही थी तो मैं बोल देता कि हाँ भाई यहाँ। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें, ना इसके बारे में कुछ पता, तो एम के बारे में भी कुछ नहीं पता हमें कि या तो ये नॉर्थ देखेगा या तो ये साउथ देखेगा, हमें कुछ नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन दैट हमारे पास जे की पोजीशन इज फिक्स कि जे यहाँ पर ही बैठेगा, और यहाँ बैठेगा तो इधर देखेगा, नॉर्थ देखेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जे को नॉर्थ रखते हुए ही इसी केस में एम या तो, इस केस में या तो एम नॉर्थ देख सकता है, ठीक है, या तो एम एक दो छोड़ के एम अगर यहाँ पे आ रहा है या तो वो साउथ देख सकता है। सिंपल सी बात यहाँ पर बन जाती है। ठीक है जी, तो ये बन जाती है। अब हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से आप एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक अरेंजमेंट और बनाना पड़ेगा, जिसको हमने पहले मिटा दिया था, वो मिटाना नहीं था। चलिए एनीवेज बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे पास जे की पोजीशन फिक्स है, एक दो छोड़ के एम है। एक बार मैं नॉर्थ दिखा लेता हूँ, एक बार मैं साउथ दिखा लेता हूँ। तो ये कंडीशन। अब मेरे पास जो कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करवानी थी, क्योंकि मैं इन दोनों कंडीशन को यूज कर चुका हूँ, तो आई कैन इरेज दिस कंडीशन। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं पी के राइट में जितने लोग हैं, एम के राइट में जितने लोग हैं, ये दोनों, दीज नंबर ऑफ लोग्स आर इक्वल। तो यहां से अगर आप देखते हो तो m का राइट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। m के राइट में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं सर। अब 4 लोग हैं। अब यहां पर एक कंडीशन और हम यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे लास्ट में लिखी हुई है। अगर आप देखते हैं तो q फेसेस सेम एज j एंड p आर फेसिंग j, तो उसका मतलब क्या हुआ, q, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, q फेसेस सेम एज p एंड j आर फेसिंग। अब भाई मेरे को ये बताओ, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ये नॉर्थ देख रहा होगा, ये साउथ देख रहा होगा, तो उसके जैसा वो देखेगा। उसको सेम करने के लिए तीनों को सेम देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इससे हम इससे हम क्या पकड़ सकते हैं, इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो इससे हमारे को क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि q, j और p का सेम फेस है।
ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो जो जे क्यू जे और पी का सेम फेस है, ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो वी कैन मूव फर्दर। अब मेरे पास एम के राइट में 4 लोग हैं और पी के बारे में पता है मेरे को कि पी इज बाउंड टू फेस सेम डायरेक्शन एज जे, तो यहाँ पर हमारे को नॉर्थ दिखाना होगा और नॉर्थ दिखाने के लिए सिंगल पोजीशन बचती है भाई साहब, यही वाली पोजीशन बचती है। तभी इसके राइट में 4 हो पाएंगे भैया। यहाँ अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पर पी लिखते हो ना, यहाँ पे पी लिखते हो तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा साउथ, तभी उसके राइट में 4 लोग हो पाएंगे, वरना कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। और जो कि ये वाला केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन लिख रखी है कि ये तीनों फेस इनके सेम होने चाहिए, तो ये वाला केस मेरा फेल हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, बट वी कैन से कि दिस इज इनवैलिड केस, ठीक है, तो दिस केस फेल्स, ठीक है जी। तो ये केस मेरा फेल हो जाता है, पी यहां पर नहीं आ सकता, तो ये केस फेल हो जाता है। यहां पर बात कर लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में इफ वी ट्राई टू लोकेट पी, अब मेरे को एम के राइट में पता लगाना है। एम के राइट में मेरे पास 3 लोग हैं, एम के राइट में मेरे पास 3 लोग हैं और पी मेरा नॉर्थ देखेगा तो बहुत, ये तो एकदम फटाफट मेरे को दिख गया था कि यहाँ पर मेरे 3 लोग आराम से बन जाएंगे, तो ये एक केस वैलिड केस बन जाता है। चलिए अब इस केस की बात कर लेते हैं। इस केस में भी मेरा एम नॉर्थ देख रहा है, तो इसके बगल में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, इसके बगल में 3 लोग हैं और पी को दिखाना है क्या, पी को दिखाना है साउथ, ठीक है, पी को दिखाना है साउथ। एकदम मेरे को दिख गया, इसके राइट में 3 लोग मेरे को दिख गए, इसके राइट में भी 3 लोग हैं, तो सॉर्टेड केस, दिस केस इज। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर इसके बगल में 3 लोग हैं, राइट, इसके बगल में 3 लोग हैं और पी का फेस पी फिक्स है, क्योंकि जे यहाँ पे नॉर्थ देख रहा है, जे यहाँ पे साउथ देख रहा है, तो जे जब यहाँ पे साउथ देख रहा है, ठीक है, तो पी के राइट में 3 लोग हैं और एम के राइट में 4 लोग हैं। एम के राइट में कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, एम के राइट में 4 लोग हैं, पी के राइट में 3 लोग हैं, तो एक का जो डेल्टा आ रहा है वो गलत हो गया, हमारी स्टेटमेंट ये वाली ट्रू नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो मतलब जो अरेंजमेंट आपने बनाया है वो भी गलत है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट गलत हो जाता है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो ऑब्जर्वेशन मिलेगी, जैसे अभी जैसे हमने ये वाला बनाया था, जैसे अभी हमने ये वाला बनाया था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमने इसको नॉर्थ किया था, राइट, ये वाला केस नॉर्थ का लिया था, ये केस नॉर्थ का लिया था, साउथ का लिया था, सॉरी, 4 6 7 8, ठीक है, साउथ का लिया था, तो ये क्या साउथ का था, यहाँ पे हमारा जे था। अब मैंने जैसे ही मैंने इसको ये रखा ना, तो बेसिकली पता है इसमें एक आपको पैटर्न दिखेगा, जब आपका तीनों के तीनों फेस सेम हो गए, जैसे अब यहाँ पर भी आप क्या करना चाह रहे थे, अब यहाँ पर भी मेरे को 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पी को डालता और पी को डालने के लिए मैं यहाँ पे रखता, तो यहाँ पर भी तो वही केस हो जा रहा था, है ना, यहाँ पर भी तो वही केस हो जा रहा था कि भाई यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, और इसी तरीके से इसके राइट में 3 लोग हैं, इसके राइट में 4 लोग हैं, एक का डेल्टा यहाँ बन रहा था, एक का डेल्टा यहाँ बन रहा था। तो देखा जाए तो जब जहाँ पर तीनों सेम हो गए ना, सेम फेस जब तीनों ने कर लिया, तो ये दोनों केस फेल हो गए थे। तीनों ने अगर नॉर्थ देखना शुरू कर दिया था तो गलत हो गया था, तीनों ने अगर साउथ देखना शुरू कर दिया था तो गलत हो गया। तो इनमें से कोई ना कोई 2 को, मतलब इनमें से एक को तो उल्टा देखना पड़ेगा, तभी मेरी कंडीशन पास हो पाएगी। तो ये एक अच्छा कैच था। तो अभी तक हमने पहले 4 केस बनाए, तो हमारे पास पहला कैच क्या था, पहला कैच हमारे पास जे के बारे में था कि भाई जे को कहाँ पे डालना है। चलो डालना तो है ही, ये तो हमें पता लग गया था कि भाई जे को आप या तो इस कोने में डाल दोगे या तो इस कोने में डाल दोगे, ये बात तो पता लग गई थी। पर इसमें भी हमारे को ये पता लगाना था कि नॉर्थ है या साउथ है, तो ये हमने पता लगाया पहले, ठीक है, हमने ये पहले पता लगाया, जो कि ये कंडीशन ट्रू हो रही थी और इसमें से ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी, जिस विद द हेल्प ऑफ जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी थी जे के
राइट में मेरे को क्या चाहिए, एम चाहिए, थर्ड राइट पे मेरे को एम चाहिए। तो इससे मेरे को पता लग गया था कि जे इज बाउंड टू फेस नॉर्थ इन दिस केस एंड जे इज बाउंड टू फेस साउथ इन दिस केस। तो ये कंडीशन मैंने पता लगा ली थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने कहा, दूसरी कंडीशन से ये वाली दो कंडीशन से हमने क्या पता लगा लिया, वी वर एबल टू एलोकेट पी इन द राइट पोजीशन, राइट। तो हमने अच्छे से इसको एलोकेट कर दिया था कि भाई पी की पोजीशन जो है वो क्या होने वाली है। तो ये एक बात क्लियर हो जाती है इस वाले दो पॉइंट्स से। ठीक है, अब हमारे पास जो बची हुई कंडीशंस हैं, अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बची हुई कंडीशंस क्या बोलती हैं, बची हुई कंडीशंस क्या बोलती हैं, एस एन डज नॉट फेस, एन फॉर नोएडा डज नॉट फेस साउथ। अगर ये साउथ नहीं देखेगा तो इसका मतलब ये नॉर्थ देखेगा। सबसे लास्ट स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। और एक स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है इसी के बारे में, एल एंड एन आर इमीडिएट नेबर्स। ये अगर इमीडिएट नेबर्स हैं, दे आर इमीडिएट नेबर्स बट बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट, अपोजिट फेस है, फेस इनका अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एल इज बाउंड टू फेस साउथ। ठीक है, एल इज बाउंड टू फेस साउथ। और साथ में बिठाना, ये बात भी श्योर उसने कर दी। चलिए, और एक बात हमारे पास ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ओ एम का ओ एम के का सेम फेस है, ये हमें पता है। और क्यू जे पी का भी सेम फेस है, हमें ये पता है। ठीक है जी। और अब एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि एल डज नॉट सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के राइट में होगा। अगर पी ये है, पी का राइट ये है, अगर पी ऐसे दिख रहा है तो पी का राइट अगर ये है तो एल इसके राइट में होगा, एल इसके राइट में होगा, ये बात श्योर है। और एक ये लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि के सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ एल। अगर एल ये है तो के इसके इधर ही बैठेगा, अगर एल ऐसे दिख रहा है तो के इसके लेफ्ट में ही देखेगा। ये बात हमारे को श्योर दे रखी है। बट K sits on the left of L but does not faces same direction as J। इसका और J का जो फेस है वो अपोजिट होगा, ये एक बात बता रहा है कि हमें। ठीक है, या आप ऐसे लिख लो, इससे बेसिकली क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रही है। या फिर आप ऐसे लिख लो, J और P अपोजिट फेस। ठीक है, और इसमें भी आप जैसे थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे चीज़ें, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे चीज़ों को करने में। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट। ठीक है, ये अपोजिट फेस देखेंगे और के के बारे में हमारे को ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है जी, तो ये अपोजिट देखने वाले हैं। और एक और स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि एल और क्यू के बीच में क्यू सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ टू द फोर्थ राइट ऑफ एल। अगर एल मेरा ये है, 1 2 3 फोर्थ पे क्यू बैठा है, फोर्थ सिट्स क्यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एल। ये एक बात हमें गिवन है। अब हमें इनिशिएट कहाँ से करा जाए, क्वेश्चन ये है। ये तीनों बातें फेस की बातें हो रही हैं, ये भी बात फेस की हुई है। अब बेसिकली बची हुई हमारे स्टेटमेंट जो हैं वो ये हैं। ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट को हमें यूज़ करना है। फेस से भी आप चीज़ें पता लगा सकते हैं, बट फेस से आपको बेसिकली किसी का डायरेक्शन पता लग सकता है कि क्या हो सकता है। और बचे हुए हमारे पास अभी हमने किसी को लोकेट नहीं किया है, ना हमने एल को लोकेट किया, ना हमने एन को लोकेट किया है, ना ओ को लोकेट किया, ना के को लोकेट किया है, ना क्यू को लोकेट किया है। और अभी ये वाली स्टेटमेंट हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि P के राइट में L है, P के राइट में L है, P के राइट में L है।
तो एल या तो यहाँ पे हो सकता है, एल यहाँ पे हो सकता है, या एल यहाँ पे हो सकता है, और एल इज बाउंड टू फेस साउथ, एल इज बाउंड टू फेस साउथ, ये हो गया। पी के राइट में एल है, एल इज बाउंड टू फेस साउथ, एल इज बाउंड टू फेस साउथ, एल इज बाउंड टू फेस साउथ। ये बात क्लियर है? एल इज बाउंड टू फेस साउथ और एल इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी, ये वाली बात हो गई। तो हमने ये वाली कंडीशन को यूज कर लिया, यहां से इसको हटा देते हैं। अब इसको यूज कर लेते हैं। अगर हम यहां से देखें 1 2 3 छोड़ के क्यों यहां पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर एल नहीं आएगा, एल नहीं आएगा तो एल का फेस भी नहीं आएगा। ठीक है जी। यहां से देख लेते हैं 1 2 3 छोड़ के क्यों यहां आ सकता है? आ सकता है। ठीक है, यहां से देखें तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे क्यों आ सकता है। तो ये वाली 2 कंडीशन हमारी हो जाती है। अब अगर आप देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, यहाँ पे कहाँ फेल हो जाती है ये कंडीशन? अगर आप देखोगे तो मेरे को एल के राइट में 4th राइट पे क्यों चाहिए, और एल का राइट मेरा ये लेफ्ट है, ये एल का राइट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से भी पकड़ोगे ना सबसे सबसे ये वाले एल को, तो भी मेरे पास क्यू के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर भी कोई क्यू के लिए जगह नहीं है, कोई क्यू के लिए जगह नहीं है। तो दिस केस फेल्स, दिस ये वाली यहाँ पर फेल हो जाता है, फेल्स एट एल क्यू कंडीशन। ठीक है, एल क्यू कंडीशन पर ये फेल हो जाता है, जो कि क्या लिखी हुई थी? एल क्यू कंडीशन। यहां पर ऐसे लिख लो, फेल्स एट जे के राइट में 3 छोड़ के क्यू जो लिखा हुआ है यहां पर ये फेल हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन यहां पर फेल हो जाती है। तो इसको हम अब मिटा सकते हैं, राइट। एल के राइट में चाहिए था, एल का राइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और इधर कोई जगह ही नहीं, तो सॉर्टेड। चलिए, हमने ये वाली स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर ली है। नहीं, ये वाली स्टेटमेंट भी इस्तेमाल है, इसको कल इस्तेमाल कर लेते हैं। एल के लेफ्ट में मेरे को क्या चाहिए? के चाहिए। एल का लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट। दिस इज द लेफ्ट फॉर एल, दिस इज द लेफ्ट फॉर एल। और सिंपल सी बात बचती है भाई, सिंपल सी एक कंडीशन बच जाती है कि अगर अगर आप देखोगे तो मेरे पास के लिए क्या क्या पोजीशन बच जाती है? के लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, के लेफ्ट में चाहिए। तो भाई अगर इस पॉइंट से भी देखूं तो यहाँ पर के आ सकता है और के यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, के लिए 2 पोजीशन बच जाती हैं, या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते हम। ठीक है, एक हमारे पास के लिए क्या पोजीशन बन जाती है, या तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ और इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो या तो यहाँ पे आ जाएगा। तो के लिए 2 पोजीशन बन रही हैं। अब इन 2 में से क्या ट्रू होना चाहिए आप खुद देखिए। इसका नंबर है 11, इसका नंबर है 11, इसका नंबर है 12। तो आप खुद सोचिए क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपको। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये हटा दूंगा तो गलत हो जाएगा, एल के साथ में हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या दिख रहा है हमें? ये दोनों हटा देंगे, और ये जो मैंने फेस बनाया था एल के रिस्पेक्ट में बनाया, तो एल हटाया तो उसका फेस भी हटाना होगा। तो ये बन गया। और के बारे में भी लिख रखा है कि फेसेस सेम डायरेक्शन एज एम। तो एम का डायरेक्शन क्या है दोस्त? एम का डायरेक्शन क्या है? साउथ। तो ये भी साउथ देखिए। और मेरे को क्यू के बारे में भी लिखा हुआ है
कि क्यू का डायरेक्शन जे के साथ वाला होगा। तो जे अगर साउथ देख रहा है, तो अगर जे साउथ देख रहा है, अगर जे नॉर्थ देख रहा है, तो ये भी नॉर्थ देखेगा। दिस इज बाउंड टू फेस नॉर्थ। और अब कौन सा, अरे यार यहाँ से भी देख लो, भले यार यहाँ से देख लो, हमने ये वाला हटाया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्यू भी हटाना पड़ेगा, राइट। ये वाला क्यू हटेगा, बेसिकली 1 2 3 छोड़ के ये वाला क्यू रहेगा और ये वाला क्यू हट जाएगा। क्यू हटाया तो क्यू का फेस भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यू हटा तो क्यू का फेस भी हटाना पड़ेगा, और ये एक कंडीशन बन जाती है। तो क्यू नॉर्थ देख रहा है, ये बात श्योर है। अब हमने ये वाली कंडीशन को भी यूज कर लिया। और एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये इमीडिएट नेबर हैं, L और N आर इमीडिएट नेबर्स। तो मतलब क्या, N की पोजीशन यहाँ पे हो जाती है, और बचा क्या हमारे पास पूरी इक्वेशन में, Q हमने यूज़ कर लिया, O इज़ लेफ्ट टू फुलफिल। O को हम यहाँ बिठा देते हैं, और O का डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज M। M किधर देख रहा है, इधर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, Q का जो डायरेक्शन नॉर्थ है, Q का डायरेक्शन इज नॉर्थ और O का डायरेक्शन इज साउथ। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट दैट यू हैव रीच्ड। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट दैट वी हैव कंक्लूडेड। तो लीनियर का अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 306 था। We can cross check our answer. हाँ जी, तो आंसर हम देख रहे हैं एक बार कि जे इस कोने में बैठा है, नॉर्थ देख रहा है, क्यू इस कोने में बैठा है, क्यू उसके बगल में बैठा है, साउथ नॉर्थ देख रहा है, ओ एंड एम आर लुकिंग साउथ, पी इज़ लुकिंग नॉर्थ, एल इज़ लुकिंग साउथ। एन के बारे में आपने डायरेक्शन ले लिखी। अरे यार, एन के बारे में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी कि एन डज नॉट फेस साउथ, या फिर ऐसे देख लो एल और एन जो अपोजिट फेस देख रहे हैं। तो ये हो गया, तो ये बन जाती है स्टेटमेंट। उसके बाद आप जो भी आपके इसके क्वेश्चन के सेट बनते हैं, यू कैन सॉल्व इट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। बाय बाय।